जस्ट फोर कोड दोस्तों आ गया हूँ अपने लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट करेक्ट ऑपरेशन का, यानी कि करेक्ट ऑपरेशन का ही पार्ट है ये। प्रीवियस वीडियो में हमने डेटा इंसर्ट कर लिया था, यानी कि डेटा इंसर्ट करने का काम हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब हमें डेटा रीड करने का काम करना है। तो डेटा रीड करने का जो काम करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको पेजिनेशन, सर्च की फैसिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाना है, तो मैंने कुछ एपीआई को डेवलप करके आपको भेजा है। उसको सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे, यानी कि जो आपका एपीआई सर्वर है उसको स्टार्ट कर लेना है। जो प्रीवियस पार्ट में आपको एपीआई मिला था उसी को स्टार्ट करना है। और आपको जो है अपने प्रोजेक्ट को भी एनपीएम स्टार्ट कर लेना है। तो मैंने दोनों को एनपीएम स्टार्ट इसको भी कर लिया है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो एपीआई सर्वर है उसको मैंने नोडमोन करके स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नोडमोन। पहले तो अपने फोल्डर का लोकेशन एक्सेस करेंगे, उसके बाद लिख देंगे नोडमोन। तो आपका जो एपीआई सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है अपने जो जो आपका प्रोजेक्ट है रिएक्ट वाला, उसको भी एनपीएम स्टार्ट करके ओपन कर लेना है। तो ये जो है यहाँ पर ओपन हो गया इस तरीके से। पेज लोड होते ही हमें डेटा यहाँ पर शो करना है, पेज लोड होते ही, यानी कि जैसे हमारा पेज लोड हुआ, गेट रिक्वेस्ट होना चाहिए एपीआई का और डेटा यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आ जाइए जरा अपने वीएस कोड में, यहाँ पर आ जाइए, ऊपर की तरफ देखिए। पेज लोड होते ही अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो इसके अंदर आपका डेटा जाना चाहिए, यानी कि रिक्वेस्ट के नाम से एक जो है प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक रिक्वेस्ट के नाम से कांस्टेंट होना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए। या तो अगर आप पेज लोड होते रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो नल को हटा के यहाँ से आप जेसन का सिंबल दो और मेथड का वैल्यू जो रखना है वो रख दो। तो मेथड का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, गेट, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट करना है, डेटा निकालना है। कॉमा देंगे, यूआरएल का वैल्यू आपको डिफाइन करना है। तो यूआरएल का वैल्यू जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है आपको, लोकल होस्ट कॉलन, यानी कि लोकल होस्ट कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, एचटीटीपी लिखेंगे सबसे पहले, एचटीटीपी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद लोकल होस्ट, फिर कॉलन, उसके बाद 8080। ये आपका एपीआई यूआरएल हो गया। लेकिन 8080 लिखने के बाद आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है, उसके बाद जीरो लिखना है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश देके जितना मर्जी डेटा चाहिए वो लिखेंगे। तो मुझे 5 डेटा एक बार में चाहिए, इसलिए मैंने 5 लिखा। ये जो डेटा है 0 और 5 ये डायनेमिकली आएगा, अभी फिलहाल हमने इसको स्टैटिक रखा है। यानी कि जब हम पैजिनेशन पे काम करेंगे तो इसको अपडेट करेंगे। तो एक बार में हम 5 डेटा लोड करने वाले हैं। तो एपीआई हमने बना दिया है ऐसा कि एक बार में, तो ये जो वैल्यू है, ये आप कितना डेटा लोड करना चाहते हो, 10 करना चाहते हो तो उसको 10 डिफाइन करेंगे। अगर आप एक बार में 5 डेटा चाहिए आपको तो यहाँ पर 5 डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो एक बार में 5 ही डेटा आएगा। अगर आपने 10 डिफाइन कर दिया और सपोज करो डेटा पे इसके अंदर सिर्फ 5 ही डेटा है, तो आपको 5 ही डेटा मिलेगा। और 10 डेटा जब हो जाएगा उसके अंदर तो 10 डेटा भी मिलने लगेगा। तो जितना वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, अगर डेटा बेस के अंदर वो वैल्यू होगा तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो मुझे एक बार में 5 ही डेटा चाहिए, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया, यानी कि यूआरएल का ऐसे वैल्यू डिफाइन किया। लेकिन जैसे ही अगर रिक्वेस्ट के अंदर कुछ अपडेट हुआ, तो ये देखिए नीचे की तरफ आपने यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर रखा है इस तरीके से स्वीट अलर्ट को। तो आपका जो पेज लोड होते ही स्वीट अलर्ट कॉल हो जाएगा। नोटिस करिए, गुड जॉब का मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि रिस्पॉन्स में कोई डेटा आया, यानी कि जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स इसके अंदर कोई डेटा आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग अगर आप करेंगे यहाँ पर एचटीटीपी इफ के अंदर, यानी कि जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स वाला इफ है, कंसोल डॉट लॉग करिए इस तरीके से और यहाँ पर डिफाइन करेंगे अगर आप एचटीटीपी रिस्पॉन्स को। नोटिस करिए इसके अंदर आपको डेटा मिल जाएगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स, मैंने प्रिंट किया। तो जो डेटा है वो गेट रिक्वेस्ट होते आ रहा है और अलर्ट भी आ रहा है। तो ये नहीं आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं आएगा। इंस्पेक्ट करेंगे पहले, तो देखिए जरा ऑब्जेक्ट आया कि नहीं। ये देखिए ऑब्जेक्ट आया। अच्छा, इसके अंदर कुछ एरर आ रहे हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे अभी लास्ट में। ये देखिए डेटा आया यहाँ पर, ये देखिए डेटा मिल गया। तो मेरे जो है डेटाबेस के अंदर सिर्फ 4 ही डेटा है, इसलिए 4 डेटा आया। आपके में केस में अगर हो सकता है और ज्यादा डेटा हो। ठीक है, तो अगर डेटा नहीं होगा तो आप इंसर्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ से डेटा इंसर्ट करने का काम करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद, यानी कि ओके कर देंगे और यहाँ से डेटा इंसर्ट कर लेंगे अगर आपको डेटा नहीं आ रहा है। एपीआई सर्वर से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जो एपीआई सर्वर है वो स्टार्ट होना चाहिए, तभी आपको डेटा मिलेगा। लेकिन ये जो आपका पेज लोड होते रिक्वेस्ट हुआ और ये देखिए डेटा आया, लेकिन डेटा अगर आ रहा है तो ये आपका प्रिंट होगा, ऐसा आपने कोड किया है। तो हमें यहाँ पर ये प्रिंट ना हो इसके लिए क्या करना है, हम चेक करेंगे। यानी कि जो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपने रिक्वेस्ट चेक किया था इस तरीके से, इसको कंट्रोल एक्स करिए जरा, इसको एल्स के अंदर आपको डिफाइन करना है, एल्स के अंदर, यानी कि एल्स डिफाइन करेंगे और यहाँ पर आपको इसके अंदर डिफाइन करना है वो जो आपने इफ और एल्स लगाया था डायरेक्ट इफ कंडीशन के अंदर। यानी कि अभी तक आपने ये जो इफ एल्स था, यानी कि जो दोनों इफ था वो इसके अंदर था, अभी दोनों इफ को एल्स के अंदर कर दीजिए और रिक्वेस्ट के अंदर से जरा डॉट लगा के मेथड वाली प्रॉपर्टी को रीड करिए, इसका वैल्यू चेक कर लीजिए क्या गेट के बराबर है, ऐसे चेक करो। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट के बराबर है तो यहाँ पर काम होगा, लेकिन अगर गेट के बराबर नहीं है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, तो यहाँ पर काम होगा। तो अगर गेट के बराबर है तो आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पर फिर से लगाओ एक कंडीशन, एचटीटीपी रिस्पॉन्स को ही आपको चेक करना है क्या इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स आया। अगर रिस्पॉन्स आया तो यहाँ पर आप क्या करो, कंसोल डॉट लॉग क्रश करो इस तरीके से और एचटीटीपी रिस्पॉन्स को आप प्रिंट कर लो। तो मैंने एचटीटीपी रिस्पॉन्स को ऐसे प्रिंट कर लिया। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। नोटिस करिए
रिलोड करेंगे तो अब यहाँ पर रिलोड कर दीजिए। अब वो जो अलर्ट आ रहा था स्वीट अलर्ट वो नहीं आएगा, और इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाएंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। नोटिस करिए यह ऑब्जेक्ट आया, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आप डेटा रीड करेंगे तो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इसी डेटा को आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको पेज में प्रेजेंट करना है। तो पहले तो इसके लिए आपको स्टेट हैंडल करना होगा। तो ऊपर की तरफ आइए जरा, एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से। मैं डेटा के नाम से ही बना लेता हूँ और दूसरा कांस्टेंट सेट डेटा के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। इक्वल टू का सिंबल दीजिए और यहाँ पर आपको यूज स्टेट वाले हुक का यूज करना है, और डिफॉल्ट वैल्यू इसका नल रखेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू आपको क्या रखना है, नल रखना है, ठीक है। तो मैंने डेटा और सेट डेटा, उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू नल रखा। अब इसी आपको सेट डेटा का यूज करके इस डेटा में डेटा को अपडेट कर देना है। कहाँ अपडेट करेंगे, यहाँ पर। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप सेट डेटा को ऐसे कॉल करेंगे और इसके अंदर डेटा को अपडेट कर देंगे। क्या अपडेट करेंगे, HTTP रिस्पॉन्स के अंदर से, यानी कि जो HTTP रिस्पॉन्स है उसके अंदर से डेटा ऐसे अपडेट कर दीजिए, ठीक है। मैंने HTTP रिस्पॉन्स के अंदर से डेटा अपडेट कर दिया। नोटिस करिए, अगर हम पेज लोड होते कहीं पर भी प्रिंट करना चाहें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कहीं प्रिंट हो जाए डेटा, तो नीचे की तरफ आ जाओ, जो डिज़ाइन वाला है, ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर कहीं पर भी आप प्रिंट कर सकते हो। कंटेनर के ऊपर ही मैं प्रिंट कर देता हूँ, ऐसे टेम्पलेट सिंबल देंगे और जेसन डॉट स्टिंगिफाई करके उसको प्रिंट करेंगे। तो जेसन डॉट स्टिंगिफाई का यूज करिए और यहाँ पर जो डेटा है उसको प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पेज लोड होते ही ये देखिए डेटा आ गया। एक बार रिलोड करेंगे अगर आप, नोटिस करिए यहाँ पर पेज लोड होते ही डेटा आ रहा है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट डेटा को नहीं प्रिंट करेंगे, हम ऐसे चेक कर लेंगे डेटा। अगर डेटा में ऐसे अगर आप चेक करते हो, डेटा एंड ऑपरेटर लगाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि क्या डेटा में नल तो नहीं है। अगर नल नहीं है तभी ये प्रिंट होना चाहिए। तो कभी भी अगर आप डेटा यूज करें तो इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। नोटिस करिए अभी भी वैसे रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे पहले मिल रहा था, लेकिन ये जो डेटा हमें इस तरीके से नहीं डिफाइन करना है, यहाँ पर इसके लिए लूप चलाना है और यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो ये तो मैंने बस दिखाने के लिए कि डेटा के अंदर डेटा आ गया, इसको हटा दीजिए। लूप कहाँ चलेगा आपका, लूप नोटिस करिए यहाँ पर चलेगा टी बॉडी के अंदर। इसको कंट्रोल एक्स करिए, जो आपका टीआर इसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे, टेम्पलेट डिटेल का सिंबल देंगे डेटा और ऐसे चेक कर लेंगे एंड। अगर डेटा अच्छा, चलिए अगर आप डेटा के लिए डायरेक्ट मैप फंक्शन चलाते हैं, क्योंकि डेटा के अंदर डेटा है, मैप फंक्शन अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे डेटा के लिए, ऐसे मैंने मैप फंक्शन चलाया और आइटम को रिसीव कर लिया, या डेटा के नाम से रिसीव कर लीजिए। इंडेक्स डेटा के नाम से नहीं रिसीव करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट बना हुआ डेटा के नाम से, इसलिए, ठीक है। तो मैंने आइटम और इंडेक्स यानी कि दो पैरामीटर रिसीव कर लिए। आइटम में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इंडेक्स नंबर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना तो कंसोल डॉट लॉग करिए और यहाँ पर आइटम कॉमा इंडेक्स दोनों को प्रिंट करिए। तो आइटम कॉमा इंडेक्स हमने प्रिंट किया, ठीक। नोटिस करिए यहाँ पर आपको देखिए पेज लोड होते एरर मिला। पेज लोड होते क्या मिला, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग मैप। नोटिस करिए डेटा के अंदर प्री डिफाइन जो वैल्यू है, यानी कि जो पहले से जो वैल्यू है डेटा के अंदर, वो क्या है, नल है। यानी कि जो डेटा है उसके अंदर पहले से जो वैल्यू है वो नल है, तो नल के लिए कभी भी लूप नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जब भी आपको डेटा का यूज करना होगा तो ऐसे लिखेंगे डेटा एंड, यानी कि अगर डेटा के अंदर कोई डेटा है तब जाके ये आपका लूप चलेगा। नोटिस करिए अब लूप चलेगा, और इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाएंगे तो आइटम के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग नंबर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर मिला जितना डेटा है उसका, और आइटम के अंदर ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आइए जरा, अब आपको आगे काम करना है। तो इसको हटा देंगे, यहाँ से हम एक कंपोनेंट को रिटर्न करने वाले हैं। रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, और टीआर के नाम से कंपोनेंट यहाँ से रिटर्न करिए। अभी हमने टीआर को बनाया नहीं है, बनाएंगे पहले। तो इसके अंदर की का वैल्यू सेट कर देंगे इंडेक्स, की का वैल्यू इंडेक्स सेट करना कंपलसरी, नहीं तो वार्निंग आएगा कंसोल के अंदर, इसलिए इंडेक्स सेट कर देंगे। उसके बाद आपको आइटम के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है और आइटम का वैल्यू आइटम को ही बना देना। तो आइटम में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस टीआर को आपको डिजाइन करना होगा। ऊपर की तरफ आइए, ये जो डिजाइन वाला कॉन्स्टेंट है इसके ठीक ऊपर एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, टीआर के नाम से ही बनाएंगे। और यहाँ पर जो भी आपने आइटम भेजा उसको रिसीव कर लीजिए। तो टेम्पलेट डिटेल के अंदर रिसीव करेंगे, कॉल बैक देंगे इस तरीके से, और एक कांस्टेंट बनाएंगे जरा इस तरीके से, स्मॉल टीआर लिखेंगे, और इसके अंदर फ्रेगमेंट को यानी कि पैरेंथेसिस को असाइन करना, और रिटर्न कर देंगे हम टीआर को। तो रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए और जो टीआर उसको रिटर्न कर दीजिए। अब इसके अंदर आ जाइए, फ्रेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फ्रेगमेंट मैंने स्टार्ट कर लिया, सॉरी कंट्रोल जेड, यहाँ पर कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इसके अंदर फ्रेगमेंट स्टार्ट करेंगे और फ्रेगमेंट को क्लोज करेंगे। नोटिस करिए यहाँ पर फ्रेगमेंट के अंदर आपको वो जो टीआर आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे, जो हमने कट किया था ऐसे। तो अगर आपने उससे यानी कि वो आपसे चला गया है तो आप देख के ऐसे बना लेंगे, ठीक है, देख के बनाइए। अभी क्या होगा, लूप चलेगा और देखिए मल्टीपल टाइम आपका टीआर क्रिएट हुआ। यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर चाहिए आपको, तो इंडेक्सिंग नंबर आपको आपने भेजा नहीं है, इंडेक्सिंग नंबर आपने इसके अंदर भेजा नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर, अगर आप यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के रूप में कंसोल डॉट लॉग करिए जरा इस तरीके से, और यहाँ पर आइटम को प्रिंट करिए। नोटिस करिए मैंने आइटम को प्रिंट कर दिया। अभी होगा क्या, पेज जो लोड होती है आपका आइटम प्रिंट होगा। इंस्पेक्ट करके अगर आप कंसोल में जाते हैं तो आइटम के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये देखिए सारा ऑब्जेक्ट आया। अगर इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर कोई भी इंडेक्स के नाम से प्रॉपर्टी नहीं है जिसका हम यूज कर सकें, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आ जाओ नीचे की तरफ, जहाँ पर आपने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया था मैप के अंदर, इसके ऊपर, यानी कि रिटर्न करने से पहले आप ऐसे लिखो
यानी कि जो आइटम है उसको ऐसे डिफाइन करेंगे और एरे का सिंबल देंगे। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसके अंदर इंडेक्स लिखेंगे इस तरीके से, इंडेक्स के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसका वैल्यू इंडेक्स को बना देंगे, ये जो इंडेक्स आ रहा है। ठीक है। अब अगर आप रिलोड करके और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाओगे तो जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा। नोटिस करिए यहाँ पर जाएंगे, इसको अगर आप ओपन करते हैं, देखिए इंडेक्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट हुआ और इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। इसी इंडेक्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ आ जाओ, यहाँ पर जो आपका आपने टीआर बनाया था, यानी कि जो टीआर कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर आ जाओ, ये रहा टीआर कंपोनेंट, इसके अंदर कंसोल हटा दो। यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग नंबर डिफाइन करना है, तो आइटम के अंदर से इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी रीड कर लो, तो आइटम डॉट इंडेक्स ऐसे लिख देंगे। ठीक है। तो इंडेक्स वाली जो प्रॉपर्टी वो रीड हो जाएगी इस तरीके से। मैंने रिलोड किया यहाँ पर, नोटिस करिए 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 1 से स्टार्ट हो, यानी कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो, इसलिए यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर इंडेक्स प्लस 1 यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। प्रोफाइल आपको शो करना है दूसरे वाले में, तो यहाँ पर आइए जरा, ये जो आपका टीडी है इसके अंदर इंटर कर लेंगे और यहाँ पर आपको आईएमजी टैग को स्टार्ट करना है। एसआरसी का वैल्यू जो इसको टेम्पलेट लिटल को देंगे और आइटम के अंदर से, यानी कि जो आइटम है उसके अंदर से प्रोफाइल को रीड कर लेंगे। तो मैंने आइटम के अंदर से प्रोफाइल रीड कर लिया। तो प्रोफाइल अगर आप रीड करते हैं तो ये देखिए फोटो आ गया, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसके लिए आप विथ प्रॉपर्टी सेट करिए, यहाँ पर विथ को सेट करेंगे और इसका वैल्यू 40 बना देंगे तो छोटा हो जाएगा। नोटिस करिए मैंने 40 पिक्सल, इसका मतलब ये देखिए छोटा हो गया। नेम डिफाइन करना है, तो यहाँ पर आ जाओ, इसको हटाओ, यहाँ पर हम नेम डिफाइन कर देंगे। तो टेम्पलेट लिटल का सिंबल देंगे और आइटम के अंदर से, यानी कि जो आइटम है उसके अंदर से नेम वाली प्रॉपर्टी को रीड कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल को रीड करना है, तो आइटम के अंदर से डॉट मोबाइल ऐसे रीड कर लेंगे। ठीक है। तो मैंने आइटम के अंदर से मोबाइल रीड कर लिया, यानी कि मोबाइल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक कर दिया मैंने। ईमेल रीड करना है, तो यहाँ पर आपको टेम्पलेट लिटरल और आइटम के अंदर से डॉट ईमेल वाली प्रॉपर्टी रीड कर लीजिए। यहाँ पर आपका पासवर्ड हो जाएगा, तो मैंने आइटम के अंदर से पासवर्ड को रीड कर लिया इस तरीके से, आइटम डॉट पासवर्ड ऐसे मैंने रीड कर लिया। तो मैंने सभी को रीड कर लिया, आप भी रीड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आके देखेंगे तो देखिए सभी जगह पे आपका डेटा आ गया। ठीक है, इस तरीके से डेटा आ गया, पासवर्ड भी आ गया। यहाँ पर एक्शन का वो होना चाहिए, तो सबसे पहले नीचे आ जाओ और जो हेड है इसको किसी को कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पर एक्शन लिख दो। तो मैंने ऐसे लिखा एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्शन के नाम से कॉलम दिखेगा। अब इसके अंदर टीडी बनाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो टीडी है इसके जस्ट नीचे एक नया टीडी बनाओ इस तरीके से, और इस टीडी के अंदर आपको बटन बनाना है, बटन। ठीक है। इस बटन के अंदर आपको आई टैग लेना है, यानी कि आइकन लेना है, आई टैग लेना है इस तरीके से, यानी कि आई टैग हमने डिफाइन किया। और इसके अंदर क्लास नेम का यूज करना है फा हाइफन एडिट, पहले तो एडिट बनाइए, इसके अंदर आ जाओ। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो एडिट का आइकन यहाँ पर आ जाएगा, नोटिस करिए आ गया। इसको थोड़ा डिजाइन करना है, इसलिए क्लास नेम का यूज करेंगे और बीटीएन, बीटीएन हाइफन प्राइमरी ऐसे दे देंगे, बीटीएन हाइफन प्राइमरी। उसके बाद पी एक्स हाइफन 2 और पी हाइफन 1 ऐसे देना है और एम एक्स हाइफन 2 दे देना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एम एक्स हाइफन 2 दे दिया। नोटिस करिए ये आ गया इस तरीके से बटन आपका। एक और बटन बनाना है, तो इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, इसके जस्ट नीचे पेस्ट करेंगे। इसके अंदर से एम एक्स 2 हटा देंगे, एम एक्स 2 हटा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ट्रेस लिख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ट्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पर आ जाइए, डेंजर लिख दीजिए, यानी कि जो कलर है उसको डेंजर कर दीजिए, यानी कि डेंजर वाला कलर आ जाएगा। नोटिस करिए डिलीट का आइकन और एडिट का आइकन बन गया है। तो अभी हमने डेटा रीड करने का काम किया, अभी हमने पेजिनेशन पे कोई काम नहीं किया है, आगे हम पेजिनेशन पे भी काम करेंगे। एडिट करने का काम, डिलीट करने का काम कर लेंगे, उसके बाद हम पेजिनेशन पे काम करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। कुछ इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।